जब आप गाड़ी खरीदने निकलते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं, अब तो इतने ऑप्शन है भारतीय बाज़ार में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से मैं कुछ ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं ये वेरिएंट आपके लिए क्यों सही रहेगा। तो अब मेरे पास है RXT ऑप्शनल क्विड, रेनो की क्विड है और ये है RXT ऑप्शनल जो कि 1 लीटर AMT है। क्या है इसमें खास, और अगर आप सेलेरियो या फिर वैगन-आर या फिर टियागो नहीं खरीदना चाहते तो ये गाड़ी आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.db। परिवार जितना छोटा होता है उतना सही रहता है क्योंकि आप उनका भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों के वेरिएंट जितने ज़्यादा होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आप जाने नहीं देते हैं। तो इस क्विड को आपको बता दूं 14 वेरिएंट में अवेलेबल है, मतलब अगर कस्टमर आ गया दिमाग लगा के कि उसे गाड़ी चाहिए तो वापस नहीं जाएगा। तो बात करते हैं डिज़ाइन की, और डिज़ाइन इसका कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बहुत ही साफ सुथरा है, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? हेडलैम्प आपको फॉग लैम्प की जगह मिलेगा और फॉग लैम्प ने अपनी जगह DRL के साथ यहाँ पर चुन ली है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टाइलिश लगता है और बखूबी इसके साथ फपता है। और यहाँ पर आपको रेनो का सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगा और एयर डैम भी यहाँ पर आपको मिलेगा जो ब्लैक कलर का इस बम्पर से जुड़ता हुआ, मतलब अगर ये आप देखना शुरू करेंगे तो इस गाड़ी के यहाँ व्हील आर्च से शुरू होता हुआ और उस व्हील आर्च तक जाता है और ये बखूबी इस पर अच्छा लगता है। तो बात कर लेते हैं इस क्विड के जो RXT है ऑप्शनल 1 लीटर AMT, इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल का जिक्र करूँगा तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबाई बता देता हूँ कि कितनी लंबी है ये गाड़ी। तो इसकी जो लंबाई है 3731 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है 1579 मिलीमीटर है, जिसका व्हील बेस है 2422 मिलीमीटर का है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है 184 मिलीमीटर का है। जब कोई बैठा नहीं होगा तो आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है और अपने ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही इस गाड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया था। और इस पर क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपको एक RXT एक प्रीमियमनेस यहाँ पर छोड़ जाता है और ये वाला पूरा पोर्शन जो विंडो के साइड वाला है पूरा ब्लैक मिलेगा और ये बखूबी इस पर फपता है। साथ ही ये जो डोर हैंडल मिलेगा इस कलर पर आपको ये पुराने ज़माने वाला मिलेगा, जैसे कि आपको पुरानी गाड़ियों में मिलता था, और ये ब्लैक कलर का है तो बॉडी कलर नहीं है। और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और ये पारंपरिक जैसे चाबियाँ लगा के खोलते थे यहाँ पर वो चाबी मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आपको बढ़िया इस्तेमाल मिलेगा ग्राफिक्स का, और चाहे आप इसे बोल सकते हैं कि इसका डिज़ाइन का अंदाज़ यहाँ पर 1 लीटर लिखा हुआ है और एक स्पोर्टी अंदाज देता हुआ आगे की तरफ ये चला जाता है। टर्न इंडिकेटर कहाँ मिलते हैं? टर्न इंडिकेटर आपको इसके व्हील आर्च पर मिल जाते हैं और साथ ही ये वाला जो आपको मिलेगा ORPM ये नॉर्मल है और ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है जैसे कि पुरानी गाड़ियों में हुआ करता था। तो इस पर आपको कुछ नहीं मिलता है। जो इसमें टायर मिलते हैं ये अलॉय नहीं मिलेगी, आपको व्हील कवर के साथ आते हैं। ये स्टील व्हील हैं और ये 14 इंच के हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्विड RXT के इंजन की, और ये AMT है लेकिन आपको दिखाता हूँ इसमें जो इंजन दिया गया है उसका पैकेजिंग कैसा है। तो सबसे पहले अगर आपको इसको निकालना है तो यहाँ से खोलिए और यहाँ पर लगा दीजिए, ये दिया गया है, ये आपका टिक गया। और इसमें जो इंजन मिलता है 3 सिलेंडर इंजन है 999 सीसी का और ये देता है 68 PS की शक्ति, 191 Nm का टॉर्क। पैकेजिंग बुरी नहीं लगेगी आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में। जिस तरीके का इसका पैकेजिंग दिया गया है बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे, तो इससे ज़्यादा महंगी गाड़ियों में कई बार नहीं मिलती है पैकेजिंग। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्विड के रियर डिज़ाइन की, और इसमें आपको देखोगे तो एक बार हो सकता है चौंक जाओ इसके डिज़ाइन को अगर आपने पहले ना देखा हो। तो जैसे आप देखोगे तो एक प्रीमियमनेस यहाँ पर मिलता है और एक छोटा सा स्पॉइलर भी आपको। ये छोटी गाड़ी में अगर इतना कुछ डिज़ाइन मिले ना, क्योंकि पहले इसे लोग मिनी डस्टर समझ रहे थे, बेबी डस्टर बोलते थे, और ये सब कुछ इसमें दिखता है। और ये टेल लैम्प जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, पिरोया गया है, ये भी बखूबी इस गाड़ी के साथ फपता है। और साथ ही यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक रेनो का लोगो और ये क्विड दिया गया है और यहाँ पर रेनो और फिर EZR यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ये इसका वेरिएंट है। लेकिन अगर इसका आपको बूट खोलना है तो क्या करना है, चाबी लगानी है और इसे करेंगे और ये खुल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 279 लीटर का। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा ये कम हो गया है, लेकिन बखूबी इसमें ये चीज़ भी ट्रे भी मिल जाता है, पार्सल ट्रे, सामान वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से दिया गया है, 1-2 क्लिप दी गई है, इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैं इतना नहीं करने वाला हूँ, सारी गाड़ियों में करके दिखाता ही रहता हूँ। यहाँ पे और जो चीज़ें मिलेगी वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कैमरा कहाँ दिया गया है, क्योंकि कैमरा जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी लगाया गया है। तो इस लोगों के बीच से, मतलब इसका जो यूटिलाइज़ किया है इन्होंने लोगों का, मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी ऐसे कर सकती। तो लोगों के बीच से निकाल दिया है आँख,
मतलब त्रिनेत्र यहाँ से खुल जाता है। पीछे आपको सेफ्टी के साथ ही गाड़ी पार्किंग करने की पूरी व्यवस्था दी जाती है। और यहाँ पर है वो कैमरा, तो ध्यान रखिएगा जब कोई आपको सामने दिखे। और ये वाला वेरिएंट हो RXT ऑप्शनल 1 लीटर AMT, तो आप समझ जाइएगा इसका कैमरा यहाँ पर है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं RXT के इस रियर सीट पर कितनी जगह मिल रही है। और आपको बता दूं ये AMT है और सीट के स्पेस में आपको कहीं पे भी कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पेस दिया गया है वो सारी गाड़ियों में मिलेगा। इसके 14 के 14 वेरिएंट में ऐसी ही जगह मिलने वाली है। बात क्या आपको अलग मिल सकती है, कंफर्ट और सीट का डिज़ाइन अलग मिल सकता है। तो इसमें आपको जो मिलने वाला है, एक इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे। आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत छोटी गाड़ी है तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके कंपटीशन में अगर बहुत लंबा ऊपर कंपटीशन की तरफ जाओगे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट नहीं बल्कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और वो ज़्यादा जमते हैं। लेकिन ये क्विड आपको इसलिए मज़ेदार लगेगी क्योंकि ये बजट में आपको, अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का मन नहीं है तो आपके बजट में गणना भिड़ा के आपकी ये बन जाएगी। और इसमें आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे जगह कितनी मिल रही है। अगर मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट तो मुझे टकराता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर इतनी छोटी गाड़ी मैं ले रहा हूँ, पीछे सीट पर बैठ रहा हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि इसने जो है जब लॉन्च किया था, इसे बहुत तेज़ी के साथ भारतीय बाज़ार में अपने कदम जमाए थे और अब ये बहुत सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। सीट का कंफर्ट अच्छा है और इसकी सीट को आप गिरा भी सकते हैं। अगर आपको बूट बनाना है तो इसको गिरा देंगे तो गिर जाएगा, तो यहाँ पीछे ये बूट का काम कर देगा। और इसमें आपको स्पोर्टी अंदाज भी मिलेगा और छोटा सा ऐसे लगेगा, जो इसमें एक कॉम्बिनेशन दिया गया है सीट में, वो ऐसे लगता है जैसे स्टिचिंग दी गई हो और ये बखूबी इस पर फब रही है। ये रेड कलर में आपको स्टिचिंग यहाँ मिलेगी, ऊपर की साइड में आपको स्टिचिंग नज़र भी आएगी और ये कंफर्ट आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो एक स्पोर्टी तड़का देते हुए ये गाड़ी बोल जाती है कि हाँ मेरे में बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है यहाँ पे सामान रखने की आपको कुछ भी जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसके मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, यानी कि ड्राइविंग सीट पर, और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो एक चीज़ जो नहीं मिलेगा, स्टीयरिंग व्हील से शुरू कर रहा हूँ, इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दी गई है कि आप इसे ऊपर नीचे कर सके, तो ये फिक्स है यहाँ पर, तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। और इस पर आपको इससे स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉसी फिनिश भी मिलेगा और यहाँ पर छोटा सा इस्तेमाल मिलेगा क्रोम का भी, और बहुत ही हैंडी स्टीयरिंग व्हील है, यानी कि स्पोर्टी अंदाज वाली स्टीयरिंग व्हील है। और इसके ठीक सामने जैसे आप चाबी लगाओगे तो ये पूरा डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, जो कि पूरा का पूरा RPM बहुत अच्छे से ऊपर जाता है, तो मज़ा आता है देख के। और इसके MID पर बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने किलोमीटर का इसमें कितना फ्यूल है और कितना एवरेज दे रही है, और साथ ही इस पे पूरा का पूरा जानकारी कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितनी चल सकती है, इस सारा का सारा जानकारी आपको इस पे मिल जाएगा। तो वो अच्छा लग सकता है। MT2 टैंक वगैरह सब कुछ दिया है और बखूबी इस पर पिरोया गया है। अगर कोई गेट भी खुला हुआ है तो भी वो इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिलेगी आपको। लेकिन इस पर जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड को आओगे तो एक बढ़िया सा ये स्क्रीन मिल जाएगा जिस पर AC बैंड दिए गए हैं, और ये ग्लॉसी फिनिश इस पर ब्लैक ग्लॉसी फिनिश इस पर आपको मिलेगा, और इसमें इसका क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। और साथ ही इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इस पर आप रेडियो प्ले कर सकते हैं और अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करके या USB के ज़रिए या ऑक्स के ज़रिए कनेक्ट करके गाने बजा सकते हैं। अपने फ़ोन को भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्या मिलता है, अब आप सोचेंगे कि इसका विंडो डाउन करना है तो कहाँ जाऊँ, तो विंडो अगर डाउन करना है इस गाड़ी में तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला दिया है यहाँ पर, और इससे ऊपर हो जाएगा और यहाँ से उस लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा और यहाँ से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर ये हज़ार्ड लाइट का बटन दिया गया है और यहाँ से आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं पर दे दिया गया है। और ये AC का पूरा पैनल यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ इसमें दिया गया है। रेड कलर का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा, तो एक जो कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा रेड का, वो यहाँ से लेकर सीटों तक पूरा सुनियोजित तरीके से इसमें दर्शाया गया, जिससे एक समरसता दिखती रहे। और क्या अच्छा लगेगा, इसका सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही लाजवाब है। इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं, छोटी गाड़ी है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मिलता है वो बहुत सारा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पर USB कनेक्ट कर सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और ठीक इसके बाद में यहीं पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इतनी जगह दी गई कि आराम से रख लीजिए जितना रखना है। और यहाँ पर जब आएंगे पर्स रखने की अलग से जगह बनाई गई है, और यही वजह है कि इस क्विड को लोगों ने बहुत पसंद किया था। और यहाँ पर कोई शिफ्टर नहीं दिया गया है, यानी कि गियर नॉब वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एक क्लॉकवाइज चीज़ दी गई, जिसपे R&D लिखा हुआ मिलेगा। रेड पे जो लाएंगे वो शुरू हो जाएगा, R पे लेके जाएंगे तो गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। और क्योंकि ये AMT है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। N पे कर देंगे तो न्यूट्रल रहेगा, और D पर कर देंगे तो ये ड्राइव शुरू हो जाएगी गाड़ी। और रिवर्स जब आप करेंगे तो इसमें आपको
रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। ये इस सेगमेंट में बहुत अलग है और बहुत मज़ेदार तरीके से इसमें पिरोया गया है। तो मेरे पास फिलहाल हाँ, दरवाजे पर भी आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं और सामान रखने की यहाँ पे भी जगह दी गई है। बड़ा सा आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगा, ग्लोव बॉक्स, और यहाँ पर क्विड अंकित है। यहाँ पर 2 एयर बैग, एक यहाँ मिलेगा, एक एयर बैग यहाँ पर मिल जाता है, और सर्कुलर AC वेंट इस साइड में और इस साइड में मिल जाएंगे। और इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। छोटी गाड़ी है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुराने ज़माने वाला सेंट्रल लॉकिंग, मतलब ऐसे उठाएंगे तो ऐसे टाइप का लगेगा कि गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है, हालांकि ये सेंट्रलाइज है। ऐसे करेंगे लॉक हो जाएगी, ऐसे करेंगे अनलॉक हो जाएगी। बाज़ार बहुत बड़ा है और जब यहाँ पर आप कुछ अच्छा तलाशने की कोशिश करते हैं तो कई सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, और कई बार दिमाग में ऐसी गाड़ियाँ आती तो हैं जो बहुत सुंदर हैं, बखूबी आपको आपके बजट ब्रैकेट में भी आती हैं, लेकिन उनका आफ्टर सेल आपको रोक देता है कि इन्हें मत खरीदें। लेकिन अगर आप दिल्ली, गाज़ियाबाद या फिर आप किसी बड़े महानगर में रहते हैं, कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, नाम लेते चले जाइए, बहुत सारा, अपना देश बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अपनी क्वालिटी, अपने डिज़ाइन, अपने प्रीमियमनेस से छोटे बजट में ये बड़ा काम करके देती है, और जिस तरीके से इसमें पैकेजिंग की गई है बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे सीधे इंस्टाग्राम पर चले जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए।